साथियों नमस्कार, राधे राधे। यह महीना जो चल रहा है, अकेले व्यक्ति जो घर के अकेले जिम्मेदार होते हैं उनके लिए बड़ा कठिन होता है। पहली बात, सर्दी, गर्मी से सर्दी आती है, उसमें सर्दी जुकाम हो जाता है और जो कि हमको 1 हफ्ते 10 दिन से है। दूसरी बात, लगन विवाह का सीजन खूब स्पीड से चलता है, तो जो अकेले सदस्य उनको लगन विवाह देखना है। इसी के साथ खेती, धान की कटाई भी चल रही है। अब तो आज हमारी गन्ने की पर्ची भी आ गई, कल से गन्ना भी कटेगा। और प्लस जो अपना व्यवसाय है पानी का, गाड़ी का, ये सब भी खूब दबा के चलता है। इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा है कहीं बाहर जाने का। कई जगह जाना है लेकिन अब इसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और थोड़ी बहुत समय आप सबका लेंगे, हम कुछ चर्चा करें, क्योंकि हम बताते हैं आप लोगों को साथियों, दिन भर हमारा दिमाग दौड़ता है, घूमता है, दिमाग के साथ हमारा शरीर भी घूमता है, हमारा अनुभव भी घूमता है। अनुभव लेते हैं कुछ न कुछ, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव मिलता है वह आप लोगों के समक्ष जरूर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि इस धरती पे सिर्फ पशुपालन ही एक व्यवसाय है जिसको करके हम उन्नत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनको लोग किए हुए हैं, सफल भी हैं। अभी आगे आपको बताएंगे कहाँ से हमारा पशुपालन श्रेष्ठ हो रहा है और कहाँ से और व्यवसाय कहीं ना कहीं डाउन मार रहे हैं। जैसे मान लीजिए फार्चून की दुकान हो गई या जो भी व्यवसाय हो गया जिसका कंपटीशन है मार्केट में। मान लीजिए जो पहले से अपना फार्चून की दुकान, किराने की दुकान, जनरल स्टोर, रेडीमेड स्टोर या बिल्डिंग मटेरियल, अदरवाइज जितने भी व्यवसाय हैं जो काफ़ी पहले से किए हैं, स्टैंड हो गए हैं, मार्केट उनकी बन गई है, टर्नओवर उनका शुरू हो गया, वो तो सफल हैं। अब हमको उनके बीच में घुस के कोई व्यवसाय, जैसे मान लीजिए बहुत सारे साथी पशुपालक नहीं समझ पाते हैं या पशुपालन नहीं समझ पा रहे हैं, पशुपालन नहीं अच्छा लग रहा है, कोई और व्यवसाय करने को इच्छा कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय संबंधित थोड़ा बताएंगे। जैसे जो पहले से व्यवसाय चल रहे हैं, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, रेडीमेड, अगड़म बगड़म जो भी चल रहा है, तो उन सब के बीच हमको अपना वही व्यवसाय लेके जाना है। चाहे हम किराना खोलें, चाहे जनरल स्टोर, चाहे बिल्डिंग मटेरियल, कुछ भी खोले, वही व्यवसाय। तो जब ऑलरेडी एक दुकान उस चीज़ की है और दूसरी दुकान हम उसमें डाल देंगे तो वही बात आ जाएगी कंपटीशन की। अगले के कंपटीशन में हम आएंगे तो जब किसी का ग्राहक कहीं सेट हुआ है, कोई अपना माल बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो हमारे पास क्यों आएगा? किस कारण से आएगा? 2 कारण से आएगा। पहला कारण ये, तो जहाँ से वह पहले जुड़ा हुआ है उसकी क्वालिटी में कमी हो, उसका सामान अच्छा ना हो, तब आएगा। दूसरा आएगा कि एक उसके यहाँ से उधार खा लिए हो ग्राहक और फिर आपके यहाँ भी आए उधार खा लें, तो आपको तो उधार देना पड़ेगा। उधार नहीं देंगे तो व्यवहार नहीं बनेगा, व्यवहार नहीं बनेगा तो व्यवसाय नहीं चलेगा। और जहाँ उधार, व्यवहार और इसके चक्कर में बच गए, वहीं से अपनी पूंजी जो है डाउन होना, टूटना चालू हो जाएगी। क्योंकि अगले का ग्राहक हमको लेना है, तो लेने के लिए हमको अपने ग्राहक को कुछ ना कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ का मतलब ये होगा कि मान लीजिए 10,000 का सामान लेता है, 3,000 नगद, 4,000 नगद देता है, 5-6 हज़ार उधार करता है, तो करना पड़ेगा। कांटे तौल के हम कांटा पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं भाई हम सामान नगद ही देंगे, उधार देंगे नहीं, व्यवसाय ही नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं और अपने पशुपालन में ये सब लफड़ा वाला काम नहीं है। आज आप लाइए, आज आप शुरू कीजिए। जो भी हमारा मिल्क होता है वह सीधा दुकान पे चला जाएगा। जो मिल्क कलेक्शन सेंटर होंगे या होटल होगा या चाय की दुकान हो, जहाँ भी सेटिंग हो वहाँ चला जाएगा और नगद इनकम बनना शुरू हो जाएगी। कोई कंपटीशन मायने नहीं करेगा। और इसको हम तुरंत, जैसे और जो मार्केट के व्यवसाय हैं उनको रनिंग कराने, मान लीजिए उधार बांटते हैं, व्यवहार कमाते हैं, शोर सिफारिश जैसे तैसे करके धीरे 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 वो चलेगा। लेकिन ये मान लीजिए 4 गाय आज लाए और 4 गाय से 10 चौक 40 या 15 चौके 60-50 जो भी आपका दूध उत्पादन हो रहा है वह तुरंत निकलेगा, तुरंत बिक जाएगा। कहीं मतलब कंपटीशन के इसमें कहीं कोई रोल नहीं। कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे मेडिकल संबंधित समस्याएं आती हैं। तो मान लीजिए 4 गाय है, 1 गाय बीमार हो गई है, अगर 3 गाय से दूध निकल रहा है, बिक रहा है, तो ठीक है 1 गाय का इलाज उसी के साथ हो जाएगा, उतना तकलीफ देह नहीं होगी। और इस व्यवसाय में अगर देखा जाए, उसमें बीमारी परेशान कर देती है, इसमें उधारी परेशान कर देती है। उधार हम अपने ग्राहक को दे देंगे, खा के चले जाएंगे। अच्छे ग्राहक है तो समय पे दे देंगे, अगर नहीं देने की नीयत है तो हम झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार करना है मार्केट में बैठ के, तो हम कितने लोगों से झगड़ा करेंगे। सरल लोग रहेंगे तो सरल लोग, अच्छे लोग रहेंगे तो पैसा दे भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उधार किया जाए तो व्यवसाय तबाह हो जाता है, ऐसा नहीं, टर्नओवर चलता रहता है। लेकिन ये सब, जैसे इसमें पशुओं की बीमारी संबंधित समस्या देखनी पड़ जाती है, तो इसी उसमें उधारी की समस्या देखनी पड़ जाती है।
अब कहीं ना कहीं एक बार हम अपना उधार बांट दिए हैं और फिर दोबारा हमको अपनी दुकान के लिए माल लाना है, तो वह पैसा हमको अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसमें साथियों हमको यह नहीं लगता है कि मान लीजिए एक गाय बीमार हो गई, 3 गाय से दूध निकल रहा है, तो जेब से नहीं लगाना है। जो मान लीजिए जो अपना दूध का पैसा आ रहा है उसी से अपना इलाज भी हो जा रहा है। और बाकी हानि लाभ, जीवन मरण, जस अवजस, अभिमान, ये सब परमात्मा के हाथ में है। अगर हमको ईश्वर ने, जिसे हम तो भाई मानते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ या दोनों साथ साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारे दिमाग सही है तो ईश्वर की कृपा होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें लगातार हम असफल भी होंगे, लेकिन अगर तुरंत सफलता की बात किया जाए कि हम लाते हैं और तुरंत मान लीजिए बच्चा दी हुई गाय लाते हैं और तुरंत हमारा दूध निकलने लगेगा, तुरंत सेल होने लगेगा। और व्यवसाय में थोड़ा लेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसमें स्ट्रगल वाला मैटर यह हुआ कि मान लीजिए आप लोग वीडियो के माध्यम से या व्यक्तिगत जाके देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उतरिए। कुछ चीज़ें इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव हैं और कुछ चीज़ें अदर व्यवसाय में भी पॉजिटिव निगेटिव हैं, लेकिन अगर फिर जब दोनों को कंपेयर किया जाए तो पशुपालन कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बन रहा है इस समय, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जैसे हमने आप लोगों को बताया साथियों कि दूध खरीदने में कंपटीशन बढ़ रहा है। कई कंपनियां जो है आपस में कंपटीशन करने जा रही हैं। जैसे हमने आपको बताया पहले सामर्थ्या हमारे यहाँ चलती थी, फिर ज्ञान धारा चलती थी, तो सामर्थ्या का रेट 1-2 रुपये ज्ञान धारा से अबव था। अब आ गई है श्वेत धारा। श्वेत धारा हमें लगता है 4-6 रुपये अबव ले रही है। तो डिमांड, वही हमने कहा था पहली वाली वीडियो में, डिमांड चीज़ की, मिल्क दूध की बढ़ रही है। डिमांड जब बढ़ रही है इसकी, तो इसको खरीदने में इसके कंपटीशन हो रहा है, रेट भी बढ़ा, रेट बढ़ेगा। आने वाले समय में पशुपालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, या हमारा अपना अनुभव भी बता रहा है साथियों। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि पिछली वीडियो में हमने गलती से कह दिया था कि पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, लेकिन अब यह पहले स्थान पर आ गया है भारत। जब पहले स्थान पे आ गया तो दूध हर जगह लगना ही है, खपत होना ही है, घर पे भी लगेगा, प्लस तमाम प्रकार के आइटम, मिल्क आइटम बनते वहाँ भी लगेगा, तो डिमांड इसकी बढ़ेगी। बस ये है भाई, करना हमको है, मेहनत तो है। बिना मेहनत के, बिना दिमाग लगाए, बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रिस्क कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। ऐसा सोचा जाए कि हम हाथ पैर धुल के और आराम से बैठे रहें दिन भर और शाम को पैसा आ जाए, तो असंभव है साथियों। मध्यम वर्गीय प्राणी के लिए हम बात करते हैं। हमारा जैसे साथियों जो बहुत ज़्यादा अरबपति खरबपति हैं, उनसे हमको नहीं मतलब है। हम मध्यम वर्गीय इंसान हैं और मध्यम वर्गीय ही बात करते हैं कि हमको अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। एक छोटी सी वीडियो बनाए थे साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो साथी चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद।